हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड जिंगटिंग को देख पाते हैं, जो कि एक चिप को प्रोटेक्ट कर रहा था उसके नेशन के लिए। कि तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड की एंट्री हो जाती है। और इस कहानी के अंदर 3 नाम है। पहला है एजेंट मेई, और सेकंड है डॉक्टर तेईवेई, और थर्ड यू, जो कि इसका नॉर्मल नेम भी होने वाला है। अब यहाँ पर यू उस चिप को कैसे तो चुरा लेती है और जिंगटिंग को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। और वो चिप लाकर वो एक दूसरे बंदे को दे देती है जिसके लिए वो काम कर रही थी। साथ ही वो उस बंदे से कहती है कि एजेंट मेई के रूप में वो ये काम आखिरी बार कर रही है, इसके बाद वो ये काम नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ हम जिंगटिंग को देख पाते हैं, उसके असिस्टेंट के साथ वो उसे कह रहा था कि वो कैसे ही पता लगाए कि वो लड़की आखिर कहाँ पर गई है। तभी यहाँ पर एक शोई नाम की लड़की जिंगटिंग के पास आती है और उससे कहती है कि उसने रूम नंबर 818 में एक अनजान लड़की को जाते हुए देखा है। अब जैसे जिंगटिंग 818 रूम नंबर के अंदर आता है तो वहाँ पर वो यू को देख पाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उस रूम के अंदर किसी ने कोई नशे की गैस छोड़ रखी थी, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों नशे में होने लग जाते हैं। इस वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन जिंगटिंग के उठने से पहले ही यू तो वहाँ से जा चुकी थी। जिंगटिंग ऑफिस वापस आने के बाद उसके असिस्टेंट से कहता है कि वो पता लगाए कि आखिर 818 रूम नंबर के अंदर आखिर कौन सी लड़की गई थी। वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक करे, लेकिन जिंगटिंग को पता चलता है कि उस होटल रूम के आसपास की जितनी सीसीटीवी फुटेज थी वो सारी हटा दी गई है। जिंगटिंग असिस्टेंट से कहता है कि ये जरूर कैट का काम है। अब ये कैट भी हमारी फीमेल लीड ही थी, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी हैकर थी। लेकिन जिंगटिंग को लग रहा था कि एजेंट में डॉक्टर तेईवेई और हैकर कैट ये सभी अलग अलग इंसान हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम कुछ टाइम बाद का समय देख पाते हैं, यहाँ पर हम यू को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल आई थी और उसे पता चलता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। जिस बात को जानकर तो वो खुद भी कम्प्लीटली शॉक थी। जिसके साथ ही उसके स्टेप डैड उसे घर पर बुलाते हैं और घर पर आने के बाद उससे कहते हैं कि उसे एक लड़के से शादी करनी है। दरअसल यू के स्टेप डैड बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे, इसलिए यू उनसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे तो वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे 2 चॉइसेस देते हैं, या तो वो शादी कर ले या वो घर से निकल जाए। तभी यहाँ पर जो यू है उसके फोन पर एक मैसेज आता है, क्योंकि यू भी जानना चाहती थी उसके साथ 818 रूम नंबर के अंदर आखिर कौन गया था। तो उसे पता चल जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं, शहर का सबसे अमीर इंसान है और इसका नाम है जिंगटिंग। यू उसके डैड से कहती है कि उन्होंने उसे 2 ऑप्शन दिए हैं, इस वजह से वो घर को छोड़कर जा रही है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिंगटिंग को भी देख पाते हैं, जिसे पता चल गया था आखिर उसके साथ 818 रूम नंबर के अंदर आखिर कौन सी लड़की गई थी। जिसके बाद हम दोनों को ही एक साथ बैठा हुआ देख पाते हैं। जिंगटिंग यू से कहता है कि वो कैसे मान ले आखिर वही गई थी उसके साथ 818 रूम नंबर के अंदर। यू उससे कहती है कि उसके चेस्ट पर एक निशान है। तभी जिंगटिंग यू से कहता है कि ठीक है। जिंगटिंग खड़ा होता है और यू से कहता है कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। यू तो कम्प्लीट शॉक थी कि अभी तो वो मिले ही है और अभी उसे इतनी जल्दी शादी भी करनी है। यू के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वो उससे शादी कर लेती है, क्योंकि वो शहर का सबसे अमीर इंसान भी था। दरअसल जिंगटिंग ने यू से शादी इसलिए करी थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी और वो नहीं चाहता था कि वो उस बच्चे को लेकर इधर उधर जाए। अब दोनों के बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी आ चुका था। अब यहाँ से निकलते के साथ ही यू जिंगटिंग से कहती है कि उसे उसकी जॉब पर जाना है, इस वजह से वो अकेली जाना चाहती है और वो अकेली ही निकल जाती है कि तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। यू को एक जगह पर लेकर आया जाता है जहाँ पर शादी पार्टी जैसा माहौल बन रखा था। यहाँ पर आते के साथ ही जो उसके स्टेप डैड थे और साथ ही स्टेप मॉम थी, वो उससे कहती है कि वो घर तो छोड़कर जा सकती है, लेकिन शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी। और जिस लड़के से वो शादी करवा रहे थे वो एक पैरालाइज बंदा था जिसके पैर काम नहीं कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर जो पैरालाइज बंदा था उसकी जो मॉम थी वो स्टेप मॉम और स्टेप डैड को पैसे दे रही थी, इस वजह से वो उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन यू पैरालाइज बंदे की मॉम से कहती है कि वो पहले ही प्रेग्नेंट है तो वो उसे शादी नहीं कर सकती। ये चीज जानकर तो जो पैरालाइज बंदा था उसकी मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो यू को वहाँ पर मारने वाली थी कि तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की, यानी कि जिंगटिंग की, और वो आते ही सबको दूर कर देता है और पैरालाइज बंदे की मॉम से कहता है कि वो उसका हस्बैंड है। और जो स्टेप डैड और स्टेप मॉम थे वो उसे कहते हैं कि वो अभी के अभी तुरंत वहाँ से निकल जाए, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था आखिर जिंगटिंग कौन है। तभी जिंगटिंग उन लोगों को उसका बैच दिखाता है और जिसे देखते के साथ ही वो लोग समझ जाते हैं कि वो शहर का सबसे अमीर इंसान जिंगटिंग है, इसलिए कोई भी उससे फालतू नहीं बोलता। अब यहाँ पर जो यू थी वो पैरालाइज बंदे की मॉम से कहती है कि वो उसके बेटे को ठीक कर सकती है और वो वहाँ पर उसकी लेग पर कुछ करती है। इस वजह से जो बंदा वहाँ पर पैरालाइज बैठा हुआ था उसके जो पैर महसूस नहीं हो पा रहे थे उसे वो अचानक से महसूस होने लग जाते हैं, जिस बात से वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पैरालाइज बंदे की मॉम यू से कहती है कि वो अगर इलाज कर सकती है तो वो उसे वो जो चाहे वो दे सकती है। यू पैरालाइज बंदे की मॉम से कहती है कि उनका बेटा 6 महीने के अंदर ठीक हो सकता है। इसके बाद जिंगटिंग और यू जिंगटिंग के घर पर आ जाते हैं। जैसे ही वो जिंगटिंग के घर के अंदर एंट्री लेते हैं तभी उनके ऊपर कुछ फ्लावर्स गिरने लग जाते हैं और ये सब असिस्टेंट
का ही प्लान था। इसके साथ ही यू उसके रूम के अंदर आ जाती है और वहाँ पर एक ड्रेस रखी हुई थी जिसे लेकर वो पहनने के लिए चली जाती है। वहीं बाहर हम जिंगटिंग को देख पाते हैं जो कि यही सोच रहा था कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही डॉक्टर हैं जो कि ऐसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दरअसल जिंगटिंग को लग रहा था यू कहीं डॉक्टर तेईवेई तो नहीं है। वही यू जब फ्रेश होकर आती है तो उसके फोन पर एक कॉल आती है और वो उसे उठाकर बात करने लग जाती है। दूसरी तरफ से बंदा कहता है कि उसके पास एक काम आया है, लेकिन यू उस बंदे से कहती कि उसने एजेंट वाला काम छोड़ दिया है। तब यू के गेट के बाहर जिंगटिंग आ गया था और वो उस गेट को खोलकर अंदर आ जाता है। तो यू सोचने लग जाती है कहीं जिंगटिंग ने उसकी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन जिंगटिंग तो उसकी केयर करने लग जाता है, उसके बालों को वहाँ पर सुखाने लग जाता है। जिंगटिंग के बाहर जाते के साथ ही यू तो गहरी सांस लेती है और कहती है कि वो बच गई। जिसके बाद हम यू और जिंगटिंग को खाना खाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर हम एक फ्लैशबैक के जरिए देख पाते हैं कि असिस्टेंट ने जिंगटिंग को यू के बारे में बताया था कि असिस्टेंट जिंगटिंग को बताता है कि यू की मॉम की डेथ के बाद जो उसकी स्टेप मॉम थी उन्होंने हमेशा यू के साथ बुरा बिहेव किया है, इसलिए जिंगटिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से यू का ख्याल रख रहा था और उसे अच्छे से खाना भी खिला रहा था। जब यू उसके रूम के अंदर थी तभी वो उसके फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ पर तो कोई चार्जर था ही नहीं। तभी वो बाहर आती है और असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर उसके फोन का चार्जर कहाँ पर मिलेगा। तो असिस्टेंट कहता है कि वो जाकर जिंगटिंग से चार्जर ले सकती है। अब यू चार्जर लेने के लिए जिंगटिंग के रूम के अंदर आती है, लेकिन वो चार्जर लेकर जा ही रही थी, उससे गेट ही नहीं खुलता, बल्कि जो उस गेट का ओपनर था वो भी उसके हाथ में आ जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट की आवाज आती है और असिस्टेंट उन्हें बताता है कि उसने गलती से गलत पासवर्ड डाल दिया था, जिसकी वजह से 8 आवर्स के लिए वो गेट लॉक्ड हो चुका है, अब वो नहीं खुल सकता। इसलिए अब जिंगटिंग को और साथ ही यू को एक साथ एक ही कमरे के अंदर रहना था। यू जिंगटिंग से कहती है कि वो वहाँ पर किसी मिरर को तोड़कर भी तो बाहर जा सकते हैं। जिंगटिंग यू से कहता है कि वहाँ की जो मिरर है वो ब्लड प्रूफ है, इसलिए वो उसे तोड़ ही नहीं सकते। अब रात को जब यू सो रही थी तो उसने उसकी रजाई को साइड कर दिया था। जिंगटिंग उसे सही करने के लिए उसके पास आता तो है, लेकिन अचानक से यू की आंखें खुल जाती है और वो उसे पकड़कर उसका हाथ ही मोड़ देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो तो जिंगटिंग है, वो फटाफट से पीछे हो जाती है। जिंगटिंग उससे कहता है कि वो तो लड़ने में काफी ज्यादा अच्छी है। यू जल्दी से जिंगटिंग से कहती है कि वो पहले एक सिक्योरिटी कंपनी के अंदर काम किया करती थी। हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जिंगटिंग को और साथ ही यू को भी न्यूज के जरिए पता चलता है कि नोवी सेना की टॉप सीक्रेट चिप जो कि खो गई थी उसे एक दूसरा देश खरीद रहा है। दरअसल इस चिप के अंदर एक वायरस था जिसके जरिए पूरे देश के सिस्टम को हैक किया जा सकता था और साथ ही खराब भी किया जा सकता था। इसलिए यू सोचती है कि उसे वो चिप कैसे भी चाहिए होगी, उसे उसके देश को प्रोटेक्ट जो करना है और साथ ही उसी चिप के लिए जिंगटिंग भी उस जगह पर ही आया हुआ था। यहाँ पर यू अंदर तो आ जाती है कैसे तो छुपकर, लेकिन अंदर आने के बाद जिंगटिंग उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को ही पता चलता है कि दोनों का मकसद तो एक ही है, उस चिप को कैसे भी चुराना। इसलिए दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं और यू उस बंदे के पास जाती है जो कि उस चिप पर काम कर रहा था कुछ। वो उसे मारकर बेहोश कर देती है और चिप को ले लेती है कि तभी वहाँ पर जिंगटिंग भी आ जाता है और उससे वो चिप मांगता है, लेकिन यू तो उसे वो चिप देती ही नहीं है कि तभी वहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं। तभी एक बंदा उनकी तरफ शूट करता है और जिंगटिंग के सामने यू आ जाती है और जिंगटिंग को लगता है उसे तो गोली लग गई है, इस वजह से वो उसे कैसे तो बचा कर बाहर लेकर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि यू तो सिर्फ नाटक कर रही थी, यू तो किसी दवाई की मदद से जिंगटिंग को बेहोश कर वहाँ से चली जाती है। वापस आने के बाद जिंगटिंग को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने यू की मदद करी थी, लेकिन बदले में उसने उसे धोखा दे दिया, उसे बेहोश कर वो तो भाग गई। जिंगटिंग सोफा के ऊपर बैठा ही था कि तभी वहाँ पर यू भी आ जाती है। यहाँ पर यू की हेयर स्टाइल को देखकर जिंगटिंग को लग रहा था कि कहीं यही तो वो लड़की नहीं है, तो वो उसके ऊपर शक करने लग जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं ये वो नहीं हो सकती। कि तभी यहाँ पर शुई भी आ जाती है और वो आते के साथ ही जिंगटिंग के चिपकने लग जाती है, उससे पूछने लग जाती है आखिर उसे चोट तो नहीं लगी है। उसे न्यूज से पता चला है कि उसके ऊपर हमला हुआ था। तभी शुई जिंगटिंग से कहती है कि वो किसी डॉक्टर की तलाश में था, वो डॉक्टर और कोई नहीं वो खुद है, यानी कि डॉक्टर तेईवेई वही है। लेकिन वो कहाँ जानती थी उसके साइड में ही डॉक्टर तेईवेई खड़ी हुई थी, यानी कि यू खड़ी हुई थी और यू तो मन के अंदर सोच रही थी आखिर ये इतना झूठ कैसे बोल सकती है, इतना कम नहीं था। शुई तो जिंगटिंग के बहुत ज्यादा क्लोज आने लग जाती है, उसे चिपकने लग जाती है और उसे शादी की बात भी करने लग जाती है और यू भी यही पे खड़ी हुई थी। यू जिंगटिंग की तरफ देखती है और कहती है कि वो उसके रूम के अंदर जा रही है, वो दोनों आराम से बात कर सकते हैं। हम यू को देख पाते हैं जो कि अपने मन के अंदर ही सोच रही थी आखिर जिंगटिंग डॉक्टर तेईवेई के बारे में क्यों जानना चाहता है, उसे उसकी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। वही जिंगटिंग सुई से कह रहा था कि अगर उसने उससे झूठ बोला तो वो जानती है वो क्या कर सकता है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम यू को, जिंगटिंग को और साथ में सुई को भी डिनर करते
करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर जो जिंगटिंग था वो यू का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था, उसे बार बार खाना उसकी प्लेट में दे रहा था और अच्छे से उसकी केयर कर रहा था। लेकिन ये सब देखकर सुई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से सुई तो वहाँ पर जिंगटिंग की प्लेट के अंदर और भी ज्यादा खाना रखने लग जाती है, जो कि जिंगटिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल सुई तो सिर्फ दिखावा कर रही थी। सुई जिंगटिंग से बात करने लगती है तो यू कहती है कि उसने खाना खा लिया है, वो उसके रूम में जा रही है। ये चीज देखकर जिंगटिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। अब रूम में आने के बाद यू तो जिंगटिंग का कंप्यूटर हैक करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब जिंगटिंग को इस बात का पता चलता है तो वो कैसे तो उसके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। जिसके साथ ही जिंगटिंग को पता चलता है कि इसी के साथ ही जिंगटिंग को पता चलता है उस हैकर का आईपी एड्रेस, जो कि इसी की विला का आ रहा था। जिंगटिंग को तो यू के ऊपर शक होने लग जाता है। वो चुपके से उसके रूम के अंदर आ जाता है और उसके करीब भी आने लग जाता है। और जैसे ही वो उसका लैपटॉप देखता है तो वहाँ पर तो सिर्फ एक वीडियो चल रही थी। वही अपने रूम के अंदर आने के बाद जब वो शावर लेकर बाहर आता है तो वो वहाँ पर सुई को देख पाता है, जो कि उसका कंप्यूटर छेड़ रही थी। तो जिंगटिंग सुई को काफी ज्यादा डांट देता है। जिंगटिंग सुई को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो तो उसे गले लगा लेती है, उसे पकड़ लेती है। कि तभी जिंगटिंग के कमरे में जो यू थी वो भी आ जाती है और वो इन दोनों को एक साथ इस तरीके से देख लेती है और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। और जिंगटिंग तो पीछे से चिल्ला रहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, पहले वो उसकी बात तो सुन ले। जिंगटिंग जब यू के रूम के बाहर आता है तो वो उससे कहता है कि वो उसकी एक बार बात तो सुन ले। तो यू उससे कहती है कि सुई उसकी फियांसे है, उसे उसकी बात सुननी चाहिए, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता, वो जाके बात करे उससे। साथ ही यू जिंगटिंग से कहती है कि उन दोनों की शादी तो नकली है, इस वजह से वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत में तो उसे फर्क पड़ रहा था। कोई आवाज न आने पर वो गेट खोलकर बाहर देखती है तो वहाँ पर जिंगटिंग था ही नहीं, वो जा चुका था और जाने के लिए तो पहले उसी ने कहा था। लेकिन अब उसी को अच्छा नहीं लग रहा था। यू को उसके लैपटॉप के ऊपर एक मैसेज आता है जो कि जिंगटिंग ने करा था। वो उससे मिलने के लिए कहता है, वो भी एक रेस्टोरेंट के अंदर, जिसके लिए यू भी मान जाती है। नेक्स्ट डे हम जिंगटिंग को देख पाते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर यू का वेट करते हुए, और जिंगटिंग के हाथ में एक ग्रीन कलर का टेडी भी था। तभी यू भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो वहाँ पर जिंगटिंग को देख लेती है और उसके पास में दूर से ही वो उस ग्रीन टेडी को भी देख लेती है और वो उसके ग्रीन टेडी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब जिंगटिंग वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे कोई भी फुटेज नहीं मिलती, क्योंकि यू ने तो पहले उन्हें हटा दिया था। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिंगटिंग घर के अंदर बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर यू भी शॉपिंग कर आ जाती है। यहाँ पर जिंगटिंग को उसके ऊपर शक हो रहा था, इस वजह से वो उसे सवाल जवाब करने लग जाता है कि वो कहाँ पर गई थी, कितने कितने बजे गई थी। तो यू भी जिंगटिंग को सारे सवालों का सही से जवाब दे देती है और असिस्टेंट भी आकर जिंगटिंग को बता देता है कि जो यू कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है। इस वजह से जिंगटिंग को यू के ऊपर जरा सा भी शक नहीं होता। अब जब यू अपने रूम के अंदर सोफा के ऊपर आराम से बैठी हुई थी कि तभी वो न्यूज में देखती है कि जो सुई थी वो मीडिया के सामने आकर सभी को बता रही थी कि वो डॉक्टर तेईवेई है और साथ ही वो तो एक मेडिसिन भी वहाँ पर बेच रही थी। जो देख यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो तो उस जगह पर ही आ जाती है और सभी को बताने लग जाती है कि ये जो सुई है वो वहाँ पर झूठ बोल रही है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि यहाँ पर जो सुई के डैड थे वो तो उल्टा यू के ऊपर ही चिल्लाने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर जो जिंगटिंग था वो भी पहुँच गया था। तो यू उससे कहती है कि वो वहाँ पर क्यों आया है, तो वो कहता है कि वो उसे अकेले कैसे लड़ने दे सकता है, वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया है। सुई के डैड जिंगटिंग से कहते हैं कि वो तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त है और वो दोस्ती बिगाड़ना नहीं चाहते। तभी जिंगटिंग उनसे कहता है कि वो यहाँ पर सच सच बता दे उसे, वरना वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी रिपोर्ट कर देगा। अब सुई के डैड तो इस बात से डर जाते हैं और वो जिंगटिंग को और सभी लोगों को जो कि वहाँ पर बोली लगाने आए थे उनकी मेडिसिन के ऊपर सभी को सच सच बता देते हैं। यहाँ पर आके यू ने सभी को मेडिसिन के बारे में तो बता दिया था, लेकिन वो डॉक्टर तेईवेई के बारे में ज्यादा कुछ सबको नहीं बताती और वो सुई की आइडेंटिटी भी सबको नहीं बताती कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि यू भी अभी छिपी रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अब फिर से कोई डॉक्टर तेईवेई समझकर उसके पीछे पड़े। अब घर पर आने के बाद सुई के डैड उससे कह रहे थे कि वो जिंगटिंग के काफी ज्यादा क्लोज क्यों नहीं चली जाती, अगर वो ऐसा करती है तो उनके बहुत सारे काम इजी हो जाएंगे। रात को जिंगटिंग यू के पास आता है और यू यहाँ पर थोड़ी सी उदास थी। जिंगटिंग के पूछने पर यू बताती है कि बचपन में उसके डैड उसे बहुत जल्दी छोड़कर चले गए थे, इस वजह से वो काफी दुखी हुई थी। जिंगटिंग यू से कहता है कि वो पहले की बातें भूल जाए और अब अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिए। यू जिंगटिंग से कहती है कि उनकी शादी तो झूठी है ना, वो दोनों साथ में कैसे खुश रह सकते हैं। जिंगटिंग यू से कहता है कि वो उसकी वाइफ है और वो हमेशा उसे खुश रखेगा। जिंगटिंग यू को अंदर लेकर आता है और अंदर आने के बाद वो उसे एक रिंग पहना देता है और यू से कहता है कि हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर मन के अंदर सोचती है कि अगर जिंगटिंग को उसकी असली पहचान के बारे में पता चल गया तो क्या वो तब भी उसे
ऐसे ही प्यार करेगा। ये दोनों यहाँ पर खाना खाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जिंगटिंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। जिंगटिंग जब उन्हें बताता है कि उसने शादी कर ली है तो ग्रैंडफादर तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जब वो बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यही हम छत के ऊपर सुई को भी देख पाते हैं। सुई तो सोच रही थी कि ग्रैंडफादर अब यू को काफी ज्यादा डांटने वाले हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यू प्रेग्नेंट है तो वो तो खुश होकर उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं और साथ ही अपना एक सुप्रीम गोल्ड कार्ड भी यू को दे देते हैं। वहीं सुई तो ये सब देखकर जल भुन जाती है। जब सुई यू के पास आती है तो यू उसे इतने ज्यादा गुस्से में और जला भुना हुआ देखकर उसे कहती कि वो ऐसा चेहरा ना बनाए वरना उसके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां हो जाएगी, उसका चेहरा खराब हो जाएगा। दरअसल यू तो सिर्फ उसे चिढ़ा रही थी। सुई यू से कहती है कि उसकी शादी जिंगटिंग से पहले ही हो गई थी, वो उसकी फियांसे है। लेकिन सुई के सामने यू तो उसकी मेड से कहती है कि वो उसकी जो भी ड्रेस है उसे अच्छे से रख दे, वो उसके हस्बैंड के पास जा रही है, उसे थोड़ा आराम करना है। और यू तो सुई को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यू जिंगटिंग के रूम में आ जाते है। जिंगटिंग वहाँ पर नहीं था तो वो वापस जाने लग जाती है कि तभी वहाँ पर जिंगटिंग आ जाता है। यू उससे कहती है कि वो तो बस रूम देखने के लिए आई हुई थी और वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी जिंगटिंग उससे कहता है कि उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पर आराम कर सकती है। और साथ ही यू से कहता है कि अगर वो साथ रहेंगे तो सुई का मुंह भी बंद रहेगा, क्या वो ये नहीं चाहती? यू कहती है हाँ, वो हमेशा उसे चिढ़ाती है। ठीक है, वो मान जाती है। इसके बाद जब यू रोड से कहीं जा रही थी तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और उसे वहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो यू को जानते ही नहीं थे। वो सभी को वहाँ पर बहुत मारती है और उन्हीं बंदों से पूछती है आखिर उन्हें किसने भेजा है। अब वो बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और यू को बता देते कि उन्हें सुई ने भेजा है। जब यू बिल्कुल ठीक ठाक घर पर आती है तो सुई तो उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक थी और शॉक होकर वो खड़ी होती तो यू सुई से कहती है क्या वो उसे बिल्कुल ठीक ठाक देखकर शॉक तो नहीं है ना? सुई भी नाटक करते हुए कहती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। इसके बाद हम सुई को देख पाते हैं जो कि जिंगटिंग के ऑफिस में आती है और उससे कहती है कि उसे थोड़ी सी एलर्जी हो गई है। तो जिंगटिंग उससे कहता है कि वो तो एक महान डॉक्टर है, वो एक एलर्जी भी ठीक नहीं कर सकती क्या? साथ ही जिंगटिंग तो उसकी बहन के बारे में भी पूछता है, लेकिन सुई को पता हो जब तो वो बताए, उसे तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो सिर्फ बातें घुमा रही थी। सुई के पास यहाँ पर एक पेपर था जो कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि यू ने दिया था। यू चाहती थी कि जो सुई है उसे ही जिंगटिंग असली डॉक्टर तेवी समझ ले, लेकिन जिंगटिंग बेवकूफ थोड़ी ना था, वो इतनी जल्दी उसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता था। जब सुई उसके रूम के अंदर अकेली थी तो वो किसी को कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या डार्क वेब पर कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जो किसी को मार सके। हम यू को देख पाते हैं जो कि फ्रिज के पास आती है और उसके अंदर कुछ खाना ढूंढने लगती है कि तभी एक बंदा आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। यू तो उसे काफी ज्यादा मारती है, लेकिन इस दौरान उसे भी चोट लग चुकी थी कि तभी यहाँ पर जिंगटिंग भी पहुंच जाता है। जिंगटिंग फटाफट से उसके असिस्टेंट को वहाँ पर बुलाता है और उससे कहता है कि एक बंदा वहाँ पर चोरी छुपके आ चुका है, बाहर जाने से पहले कैसे ही वो उसे पकड़ ले। हॉस्पिटल में जब यू की आँख खुलती है तो उसे जिंगटिंग से पता चलता है कि जो उसका बेबी होने वाला था वो अब नहीं होगा क्योंकि वो बचा ही नहीं था। जिस बात को सुनकर यू तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं असिस्टेंट ने उस बंदे को पकड़ लिया था और तब यहाँ पर जिंगटिंग भी पहुंच जाता है और उस बंदे को बहुत मारता है और साथ ही पूछता है आखिर उसे उस जगह पर किसने भेजा था। जिंगटिंग को पता चलता है कि उस बंदे को सुई ने भेजा था। वहीं हॉस्पिटल के अंदर जो सुई थी वो यू के पास आती है और उससे कहती है कि अब तो उसका बेबी भी नहीं रहा, अब वो वहाँ से जाती क्यों नहीं है। साथ ही वो उसके हाथ में कुछ खाने को लेकर आई थी जो कि यू गिरा देती है और तभी जिंगटिंग भी वहाँ पर पहुँच गया था। अब जिंगटिंग को देखने के बाद तो सुई तो काफी ज्यादा नाटक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जो यू है वो उसे मारना चाहती है, वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती। सुई के बाहर जाने के बाद जिंगटिंग तो यू से काफी ज्यादा प्यार से बात करता है। यू जिंगटिंग से डिवोर्स के बारे में कहती है तो वो कहता है कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगा। तो यू उससे कहती है कि वो डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहता, उनकी शादी तो सिर्फ दिखावे के लिए थी ना। लेकिन जिंगटिंग उससे कहता है कि वो दिखावा नहीं कर रहा था, वो उसे सच में प्यार करता है और वो उसे यहाँ पर किस कर लेता है। अब ऑफिस में आने के बाद वो उसके पास सुई को बुलाता है और उससे कहता है कि उसने कोई गलत काम तो नहीं करा है ना। तो सुई तो यहाँ पर और भी ज्यादा नाटक करने लग जाती है। इतना कम नहीं था, सुई तो यहाँ पर यू की काफी ज्यादा बुराई भी करने लग जाती है, जिस बात से जिंगटिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफी ज्यादा डांट देता है और उससे कहता है कि वो कब तक झूठ बोलेगी और वो उस बंदे को बुलाता है जिसे सुई ने भेजा था यू को मारने के लिए। अब सुई की सारी सच्चाई बाहर आ गई थी, इस वजह से वो जिंगटिंग से घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लग जाती है और उसे माफ करने को कहती है, लेकिन जिंगटिंग उसे माफ कहाँ ही करने वाला था। जब ग्रैंडफादर को इस बात का पता चलता है कि यू का बेबी नहीं रहा तो वो तो जिंगटिंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं
वही हम यू को देख पाते हैं जो कि जिंगटिंग का घर छोड़कर चली गई थी। जिंगटिंग कैसे तो उसके घर का पता लगाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। यू तो आराम से टेबल पर बैठकर बहुत सारा खाना रखकर खाने वाली थी। जिंगटिंग भी आकर उसके साथ टेबल पर बैठ जाता है और दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। अब जिंगटिंग यू के साथ ही उसके रूम में जा रहा था तो यू उससे कहती है कि उसके तो वहाँ पर कोई कपड़े भी नहीं है, वो वहाँ पर कैसे रहेगा, वो उसके घर पे क्यों नहीं जाता। कि तभी असिस्टेंट गेट पर आ जाता है और वो तो सामान पैक करके लाया हुआ था। जिंगटिंग ने उसका सारा सामान वहीं पर मंगवा लिया था क्योंकि वो यू को छोड़ना जो नहीं चाहता था। यहाँ पर जिंगटिंग एक परफ्यूम देखता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो बहुत महंगे ब्रांड का था। रात को यू भागने की भी कोशिश करती है लेकिन जिंगटिंग तो उसके सामने ही आ जाता है। तो यू उससे कहती है कि वो तो सिर्फ वॉशरूम जा रही थी। तो जिंगटिंग उसके साथ उसके बैग को देखते हुए कहता है कि वॉशरूम के अंदर बैग कौन लेकर जाता है। नेक्स्ट डे जब रात को दोनों आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे तभी जिंगटिंग एक शॉप पर जाता है और यू बाहर ही खड़ी हुई थी कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। तभी कुछ बंदे आकर उस गाड़ी के अंदर पकड़ कर ले जाते हैं। जब जिंगटिंग वापस आता है तो उसे पहले लगता है कि यू वहाँ से भाग गई है लेकिन फिर वो वहाँ पर उसकी आइसक्रीम गिरी हुई देखता है तो उसे शक हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अब हम उस बंदे को देखते हैं जो कि यू के सामने खड़ा हुआ था। वो जिंगटिंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो वहाँ पर आए अगर वो यू को बचाना चाहता है, उसकी वाइफ को बचाना चाहता है। तो अब जिंगटिंग भी उसके गार्ड्स के साथ रेडी हो चुका था उसके वेपन्स लेकर। जिंगटिंग उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर यू को पकड़ कर रखा गया था। जिंगटिंग तो यू के पास आते के साथ ही उसे गले लगा लेता है। यू को उसके परफ्यूम की स्मेल आती है और उसे पता चलता है कि ये तो जिंगटिंग ही है। वैसे तो उसे पता लग जाना चाहिए, इस मास्क के अंदर कोई भी उसे पहचान लेगा। इसके बाद 1 महीना बीत जाता है लेकिन यू तो जिंगटिंग के घर पर वापस आती ही नहीं है। तभी एक मेड आकर जिंगटिंग को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर वापस से बीमार हो चुके हैं। डॉक्टर्स भी जिंगटिंग को कह देते हैं कि वो उनका इलाज और नहीं कर सकते। तभी ये बात न्यूज पर भी आ जाती है और यू इस न्यूज को देख लेती है। उसे ग्रैंडफादर के लिए बुरा लगता है, वो वापस आ जाती है उनका इलाज करने के लिए। इसके बाद जिंगटिंग यू से पूछता है कि क्या वही डॉक्टर तेईवेई है या फिर वो उसे जानती है। जिंगटिंग से कहती है आखिर वो उसे क्यों ढूंढ रहा है। तो जिंगटिंग उसे बताता है कि उसने एक चिप चोरी करी है जो कि उसे चाहिए, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चिप है। अगर वो किसी गलत हाथों में गई तो उससे इस पूरे देश को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद दोनों रात को साथ बैठकर डिनर करते हैं और जिंगटिंग पहले की तरह यू को खाना खिला रहा था। तो यू जिंगटिंग से कहती है कि अब तो उसका बेबी भी नहीं रहा, अब वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। जिंगटिंग उससे कहता है कि बेबी नहीं रहा तो क्या हुआ, वो तो उसकी वाइफ है ना। इसके बाद यू के पास उसका एक साथी आता है जिसके लिए वो पहले काम किया करती थी लेकिन यू को पता चल चुका था जो उसका साथी है वो एक बेकार इंसान है, वो एक बुरा इंसान है जो कि उस चिप का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इस वजह से वो उसे वहाँ पर पकड़ने की भी कोशिश करती है लेकिन वो तो उसे शूट कर वहाँ से भाग जाता है। जिंगटिंग को भी पता चल चुका था कि जो किसी से मिलने आई हुई है, इस वजह से वो भी इस जगह पर पहुँच चुका था। वो फटाफट से यू की मदद करता है। यू जिंगटिंग से कहती है कि वो चिप गलत हाथों में चली गई है, उसे कैसे भी उसे रोकना होगा, उसे उस चिप को बचाना होगा। यू को पता चलता है कि उस चिप के ऊपर आज बोली लगने वाली है, इस वजह से वो उस जगह पर पहुंच जाती है और इसी जगह पर जिंगटिंग भी आया हुआ था क्योंकि उसे भी तो वो चिप चाहिए थी। बोली पूरी होने तक उस चिप को एक जगह रखा जाना था जहाँ से उसे कोई चुरा ना सके, लेकिन यू कैसे तो उस जगह पर पहुंच जाती है और उस चिप को कैसे तो चुरा लेती है। लेकिन तभी उसके सामने जिंगटिंग आ जाता है और जिंगटिंग इस बार उसका मास्क भी हटा देता है और उसे पता चल जाता है कि जिसे वो अब तक पकड़ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यू ही थी, यानी कि उसकी वाइफ थी। दोनों का एक ही मकसद था, इस वजह से कोई भी किसी से गुस्सा नहीं था। यू जल्दी से जिंगटिंग को बाहर लेकर आती है, उसकी बाइक पर बैठाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो चिप यू ने चुराई थी वो जिंगटिंग को दे देती है। चिप देने के साथ ही दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।